जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। तो आपके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे? हमारे कैंडिडेट संजय सिंह हैं और जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही जीतेंगे। तो महिला पहलवानों का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को बेशक अभी अदालत से कोई बहुत बड़ी राहत न मिली हो, लेकिन पहलवानों के इस संघ पर एक बार फिर उन्होंने परोक्ष तौर पर कब्जा कर लिया है। यानी कि पहलवानों का जो संघ है, मतलब कुश्ती संघ पर एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा, इसलिए क्योंकि उनका ही आदमी संजय सिंह इस पद पर आसीन हो चुका है। आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव था और 48 में से 40 वोट ब्रजभूषण शरण सिंह के गुट के संजय सिंह को मिला और संजय सिंह की जीत के साथ ही उत्साह से लबरेज ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। एक तस्वीर देखिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक ने शेयर की थी और वो प्लेकार्ड उन्होंने दिखाते हुए लिखा है कि दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। पहले इस तस्वीर को देखिए और सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा क्या है, फिर उसके बाद हम ये भी समझेंगे, देखेंगे कि पहलवानों का अब रुख क्या है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। तो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन लिया, लेकिन यूपी तक को आज से कई हफ्ते पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने संजय सिंह का नाम बता दिया था और खुलेआम बताया था कि न सिर्फ उनके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे जो कि बनारस के रहने वाले हैं, बल्कि वही जीतेंगे भी। इसका ऐलान ही नहीं किया था, इसके बारे में पूरी तफसील से उन्होंने ये बात बता दी थी कि कौन उनका कैंडिडेट होगा और कौन जीतने जा रहा है। और आज कुश्ती संघ के चुनाव में हुआ भी वही, ब्रजभूषण शरण सिंह के कैंडिडेट संजय सिंह जीत गए। सुनिए कुछ हफ्ते पहले जब मैंने उनसे बात की थी गोंडा में उनके घर पर, तो उन्होंने कैसे इस कैंडिडेट की जीत की भविष्यवाणी तभी कर दी थी। देखिए, मैं बेटे को नहीं लाना चाहता हूं। मैंने एक आया था मेरे पास कि अपने परिवार को हटा लीजिए। हमने अपने परिवार को हटा लिया, खुद भी हटा लिया, परिवार को भी हटा लिया। और जो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है संजय सिंह और वो बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुश्ती से जुड़े हैं। और मैं भी कुश्ती से जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा, क्योंकि अभी आप चले मेरे साथ में, ट्रायल होगा यूपी का। मैं कुश्ती कैसे छोड़ सकता हूं या खेल कैसे छोड़ सकता हूं? मेरा नारा था, बचपन से नारा है, स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल, ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही चुनाव जीतेंगे। तो आपके कैंडिडेट संजय सिंह होंगे? हमारे कैंडिडेट संजय सिंह हैं और जब भी चुनाव होगा संजय सिंह ही जीतेंगे। तो एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के कैंप में खुशी की लहर है, दूसरी तरफ महिला पहलवानों का मोराल, मनोबल टूटता जा रहा है। साक्षी मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपना बूट यानी कि अपने शूज, अपने जूते को उन्होंने अपने कंधे पर टांग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बूट उन्होंने दिखा दिया कि अब इस घटना से क्षुब्ध होकर के, यानी कि जिस पर इतने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, पहलवानों ने लगाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा और एक बार फिर वही शख्स दोबारा मजबूत होकर उभरा। ऐसे में इस कुश्ती संघ में रहना अब बेमानी है और यही वजह है कि उन्होंने आज कुश्ती को अलविदा कह दिया। सुनिए साक्षी मलिक को। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया।